हुक्का बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि भाई लड़कियां जो है ना वो गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। मैंने कहा तैयारी तो बचपन से करवा रही थी ना औरतें। माशाअल्लाह, बड़े अफसोस की बात है, दिल दुखता है। फला की लड़की भाग गई और ऐसे ही थोड़ी भाग गई, उसको पहले ट्रेनिंग दी गई थी। उसकी माँ उसे बैठ बैठ के ड्रामे दिखाती थी, सीरियल, और जब कोई इमोशनल सीन आता था तो माँ रोती भी थी। अब जवान लड़की हो गई, नाचते नाचते, फिल्में देखते देखते, ड्रामे देखते देखते, बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही, ड्रामे देखते देखते, नाचते नाचते, और लड़की जो है जवान हो गई। अब उसके अगर कदम फिसल गए, उसे दीन तो मिला ही नहीं था। दीन तो मिला ही नहीं था। अगर उसने अपनी मां को कहां रोते देखा? सीरियल के सामने। अगर अल्लाह के सामने रोते देखती तो कभी जाती? आप क्या उम्मीद रखते हो? ये जो औरतें हैं, इन औरतों की बात कर रहा हूं, आप क्या उम्मीद रखते हो ये जो नाचने गाने वाली औरतें हैं, फैशनेबल, इनके घर में अच्छी औलादें पैदा होंगी? जब ये खुद ही नमाज नहीं पढ़ती तो इनके बच्चे नमाज पढ़ेंगे? जब बाप खुद नहीं नमाज नहीं पढ़ता तो बच्चे के नमाज पढ़ेंगे? आज मियां कौम बर्बादी की तरफ नहीं जा रही है, दूरी की तरफ नहीं जा रही है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी, हर तरफ बेकार ही बेकार मामला। लोग कहते हैं मियां ऐसा कर लिया जाए, वैसा कर लिया जाए। ये 6 साल की लड़की, 7 साल की लड़की जब नाची तो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया, बाप ने देखो मेरी लड़की कितनी टैलेंटेड है, वो देखो उन्हें कैसे नाच रही है। मैं कहता हूं ओ बदतमीज, तेरी बेटी नाच नहीं रही है, जरा कमेंट करो साहब मेरी लड़की कैसा नाच रही है। मेरा कमेंट सुने आप, ये सुने और उस तक पहुंचाएं जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि तुम्हारी बेटी नाच नहीं रही है, आपके घर से हया निकल गई, बेहया हो गई, आपकी लड़की बेहया हो गई, बेकार हो गई। समझ रहे हैं आप? असद भाई आए हैं, मेरे बात पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बेहया हो गई, बेगैरत हो गई। अगर बचपन में तालीम दे दी जाए बच्चियों को, जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही है, गैर मुस्लिम डीएम औरत इमाम हुसैन की महफिल में आ गई। समझ रहे हैं आफाक भाई? कहां आ गई बोलो? इमाम हुसैन के मेंबर पर डीएम आके बोली, हुसैन में विश्वास, यकीन है, श्रद्धा है, हुसैन को मानती हूं नेल्सन मंडेला की वजह से, मगर एक सवाल करने आई हूं, 1400 सदियां बीत गई, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? दूसरा कोई जवाब नहीं दिया, सबने सर नीचे को झुका लिया। फिर उसने दूसरी मर्तबा क्या क्या हुआ, मेरी बात का जवाब नहीं आप लोगों के पास का, कोई बोला ही नहीं। फिर उसने तीसरी मर्तबा कहा क्या हुआ, जवाब नहीं है। तो एक बूढ़ा शख्स कोई नीचे से उठा, कोई अल्लाह का नेक वली था, बंदा था, कौन था, वो खड़े होके बोला, ओ बेटी क्या जलील करने आई हो? सुनो, ये हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। बचपन में लड़की नाच रही है, बाप अप्रिशिएट कर रहा है। बचपन में लड़की बेपर्दा होकर निकल रही है, बाप अप्रिशिएट कर रहा है। अपनी शादियों को देखो, अपने घरों को देखो, अपने मामलात को देखो। इधर देखो मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं आपसे ही कह रहा हूं, अपने आप से मुखातिब हूं मेरी बेटियों, टाइट लिबास पहनने वाली हो मेरी बेटियों। और आप देखो, इधर देखो, माँ का पहला किरदार ये होना चाहिए कि बच्ची मदीने में है और मदीने में कुरान पढ़ रही है, और कुरान पढ़ते 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 बच्ची के सर से दुपट्टा नीचे को सरक जाता है। जब दुपट्टा नीचे को सरकता है तो माँ काम कर रही थी, वहां से तशरीफ लाती है, बेटी के सर पे दुपट्टा रख देती हैं। जब बेटी के सर पे दुपट्टा रखती हैं तो बेटी अपने माँ को देखती है और कहती है, अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं। वो बच्ची जो थी ना, मौला अली की बेटी थी, वो रोने लगी, अल्लाह अकबर, रोने लगी और रोई, अल्लाह अकबर, ये कौन, किसने सर पे दुपट्टा रखा है? सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने। और किसके सर पे दुपट्टा रखा है? ऐसी बेटी दुनिया में कोई इस स्टेटस की बच्ची हो तो दूसरी लेके आओ। ज़ैनब वो है जिसके दोनों भाई जन्नती जवानों के सरदार हैं, उसका बाबा अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, और उसके नाना सारे नबियों का सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैत,
जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगा के तो बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो जरा गौर करो, अब ये माँ का किरदार है, माँ का। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बचपन में ऐसा पर्दा कराओगे तो बेटी कभी बेपर्दा नहीं हो सकती। अगर बचपन में सर नहीं ढका, पर्दा नहीं कराया, दीन नहीं सिखाया, तो बड़े होकर नहीं सिखा सकते। बचपन में 5 साल की बच्ची को मैंने मरती भी देखा, मैंने इंतकाल करते हुए देखा। अपने खानदान की एक औरत को 32-33 साल की उम्र थी, जॉइंटिस हो गया, इंतकाल होने वाला था। कमरे में मैं बैठा था, मैंने देखा अचानक जब उसकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर आया, रूह निकलने से 2-3 सेकंड पहले उसने अपना देखा डॉक्टर आ रहा है, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक अपना दुपट्टा उठाया, ऊपर को ले गई, यहां तक कि उसकी मुकम्मल नहीं ले जा पाई, वहीं पे हाथ छूट गया और वहीं पे उसका दम निकल गया। मगर दुनिया को ये बात बता के चली गई, अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती। वाह वाह वाह, अरे जवाब नहीं, वाह वाह वाह, बच्चे वाह, माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो जरा। अच्छा, ये मैकिप, जस्ट मैकिप का एक ही इकलौता उर्दू तर्जुमा है, कमी पूरी करना। जब कोई औरत मेकअप करती है, ब्रश उठाती है, तो पहला ऐलान उसका यही होता है, मैं कमी पूरी कर रही हूं। मेकअप खूबसूरती, बड़ा रिसर्च हुआ हार्वर्ड में, खूबसूरती कैसे बढ़ती है, किसी कॉस्मेटिक से नहीं। कैसे बढ़ती है? कहा ऐसे बढ़ती है, सुनो। उन्होंने 25 साल रिसर्च किया या 40 साल, तो उन्होंने कहा किसी भी कॉस्मेटिक फेस वॉश से खूबसूरती नहीं बढ़ती, खूबसूरती बढ़ती है मुस्कुराने से। मुस्कुराना मेरे हुजूर की, जोर से तो बोलो। ये 6 साल की बच्ची क्या पढ़ रही है? बोलो जल्दी बोलो, क्या पढ़ रही है? कुरान। कुरान पढ़ते, कुरान वो पढ़ रही है जिसके नाना पर कुरान नाजिल हुआ। एक बार अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही थी, कहां पे? मदीने शरीफ में। ये जो अपनी बीवियों से टेलीफोन पे बात कराते हैं गैर मर्दों से, ये सुन लें। अरे भाभी तो है, बात कर लो, बात कर लो। सुने, अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है, कुरान की आवाज बाहर की तरफ आ रही है। मेरे नबी पाक ने एक पत्थर उठाया और जहां से आवाज आती है उस सुराख में लगाया और कहा, आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। यानी कुरान पढ़ने वाली आयशा हो, जिनकी पाकी कुरान बयान करता हो, और जगह मदीना हो, किताब कुरान हो, सुनने वाले सिहाबा जो सब उनकी औलाद है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है। फिर भी हुजूर को रवा नहीं कि मेरी बीबी की आवाज बाहर जाए। अम्मा आयशा फरमाती, मैं हुजूर के साथ सफर करती थी, जब कोई नहीं होता था तो फरमाते थे चेहरा खोल लो आयशा, और जैसे कोई बस्ती आती थी फरमाते थे आयशा चेहरा बंद कर लो। अब मेरी बात तवज्जो से सुनना। सैयदा ज़ैनब ने कुरान पढ़ रही है, सर पे दुपट्टा रखा तो रोने लगी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहने लगी, क्यों रोती है ज़ैनब मेरी बेटी, बता क्यों रोती हैं? और रोई और चुप है। ज़ैनब अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया, अब क्यों रोती हैं? और रोई। ज़ैनब चुप जाना मेरी बेटी। कहती अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी, चाहे गर्दन कट जाए। गर्दन कट जाएगी, सर पे से दुपट्टा। करबला के मैदान में सब कुछ शहीद हो गया, सारे लोग शहीद हो गए। और जब सारों को शहीद होने के बाद सैयदा ज़ैनब निकली तो किसी जालिम ने दुपट्टे पे हाथ डाला और जैसे ही खींचा वैसे ही आपने अपने बालों से अपने चेहरे को ढक लिया और फिर मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगी, मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूं जो बचपन में वादा करके आई थी कि कभी बेपर्दा, मगर अब मेरे सर पे से इन्होंने चादर खींच ली। ऐ मेरे नाना, मेरे भाई शहीद हुआ, मैं कैमे से बाहर नहीं निकली। जब मेरा भाई शहीद होता था उसने इशारे से कह दिया, ना ज़ैनब तू ना आना। मेरे भाई शहीद होने के बाद मेरे बच्चे शहीद हुए, मेरे भतीजे शहीद हुए, मेरा भाई शहीद हुआ और उनकी लाशों पर घोड़े दौड़े, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई, मगर मैं बाहर नहीं निकली। मगर मेरे नाना, अब मेरे सर पे से दुपट्टा खींच लिया गया है, अब मैं क्या करूं मेरे नाना, अब मैं क्या करूं मेरे नाना, मुझे माफ कर देना मेरे नाना। अपनी ज़ैनब को, अपनी बेटी को याद रखना, माफ कर देना। मैं वही ज़ैनब हूं जो आपकी गोद में खेलती थी। अगर सैयदा ज़ैनब दुपट्टा छीनने के बाद अपने बालों से पर्दा कर सकती है तो अपनी औरतों को क्यों नहीं बताते? मेरी बहनें जो सुन रही हैं उनके
कान क्यों नहीं खुलते? सैयदा ज़ैनब फरमाती है जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उससे मुंह फेर लूंगी। सैयदा फातिमा फरमाती है जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उसे पहचानूंगी भी नहीं। किसका दामन पकड़ेगी? हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं मैंने अपने पीर उस्मान हारूनी से पूछा अगर औरत अपने शौहर की इताअत करे, फरमा बरदारी करे और फरमा बरदारी करने के बाद पर्दा करे, फरमा बरदारी करे, तो फिर क्या अल्लाह उसके साथ करेगा? तो इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत मौला अली रिवायत करते हैं कि जो शौहर की ताबेदार रहेगी, पर्देदार रहेगी, वो कयामत के दिन मेरी बेटी फातिमा के साथ जन्नत में जाएगी। नाराए तकबीर, नाराए मेरी बेटियों मेरी बहनों, मेरी बेटियों मेरी बहनों, दुनिया छोटी सी है, ना किसी की कल हुई है ना आज हुई। तुम्हारी जवानियां ये तुम्हारी बीत जाएंगी, ये तुम्हारी जवानियां बीत जाएंगी मेरी बेटियों, ये तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा। ओ बेपर्दा रहने वालियों, ओ मेरी बेटियों, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो। और करबला से एक सजदे का पैगाम नहीं मिला बल्कि दो पैगाम मिले हैं। एक भाई का पैगाम है जो कि मर्दों के लिए है, एक बहन का पैगाम है जो कि औरतों के लिए है। भाई हुसैन ने करबला से पैगाम दिया, हालात जो भी हो सजदा न छोड़ना। ज़ैनब ने कहा हालात जो भी हो पर्दा न छोड़ना। बहुत अच्छे, वाह वाह, अरे मियां जवाब नहीं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, मुबारक हो माशाअल्लाह, वाह। मैं पूछना चाहता हूं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, मेरी बहनों, ये अपने भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, बताओ मुझे, बताओ आपसे पूछना चाहता हूं, ये जिंदगियां कब तक इसी तरह से गुजारते रहोगे? बताओ कब तक यही जिंदगी रहेगी? ये जिंदगी एक दिन खत्म होने वाली है। जब माओ ने अपने बच्चों के साथ मोहब्बतें की थी, अल्लाह का उन पर फजल हुआ था। एक और उलमा इकराम के सामने एक मिसाल देके अपनी बात को अपनी बहनों के और जहन के करीब करना चाहता हूं। अपनी बेटियों के, वो सब मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं उन्हें ये पैगाम दे रहा हूं, मैं उन्हें पैगाम मदीने की तरफ से दे रहा हूं और उनका खातिम बन के आया हूं। मैं उनको ये बताने आया हूं कि तुम्हारा फैशन, तुम्हारी नमाज न पढ़ना, ये तुम बेदीन से दूरी खाली तुम्हारे लिए नुकसान का सबब नहीं है, तुम्हारी नस्लें बर्बाद होती चली जा रही हैं। तुम्हारे बच्चे जहन्नम में जाएंगे, बर्दाश्त करोगी नहीं कर सकती। तुम अपने बच्चे के पांव में कांटा लगते हुए देख नहीं सकती, तो बताओ बच्चों को कैसे बचाओगी? इधर देखो, जब माए नेक थी तो बच्चे नेक थे। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में एक माँ रात के वक्त में नमाज पढ़ रही थी, रात का वक्त था। उसकी माँ जो है वो मुसल्ले पे नमाज पढ़ते पढ़ते रोने लगी और जब वो रोई तो उसकी थोड़ी सिसकियां बुलंद हो गई। उसका बच्चा भी खड़ा था, बैठ सो रहा था, वो उठा। 8 साल का बच्चा करीब आके माँ से कहते हैं, अम्मी जान आप रोती क्यों है? कहने लगे, मेरे बेटे और कोई बात नहीं, अभी मैं लेटी थी तो एक कीड़ा छिपकली मेरे हाथ पे गिर गई, मैंने उसको तो भगा दिया, मगर फिर मैं सोचने लगी आज तो मैं दुनिया में हूं, मगर जब कब्र में जाऊंगी तो कितने कीड़े आएंगे, मेरी नाक की तरफ आएंगे, मेरे मुंह की तरफ आएंगे। कब्र बेटे बड़ी अंधेरी जगह है, बड़ी अंधेरी जगह है। बड़े बड़े पहलवानों को न छोड़ा, बड़ी बड़ी शहजादियों को न छोड़ा, बादशाहों की बीवियों को न छोड़ा, मुगलों की शहजादियों को न छोड़ा, किसी को न छोड़ा, मौत ने किसी को न छोड़ा, न किसी जाहिल को छोड़ा, न पढ़े लिखे को छोड़ा, न किसी बादशाह को छोड़ा, न किसी फकीर को छोड़ा। मेरे बेटे एक दिन मौत आएगी, बस सोच रही हूं आज तो ये छिपकली हटा दी, मगर अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह नाराज हो जाए तो कब्र में मेरा क्या होगा? बच्चा एक दिन रो के बोला, अम्मा आप तो बहुत बड़ी हैं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र तो बहुत कम है, अम्मा आप बताओ मैं कब्र में जाऊंगा तो क्या होगा? तो माँ ने ये नहीं कहा तू छोटा है, नहीं, माँ ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह तुझे बचाएगा, अल्लाह तुझे बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया ना तो फिर माँ भी सजदे में जाके बोली, मालिक मैं बेवा औरत हूं, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसे यहां तक लाना ये मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है। कभी अपने बच्चों के साथ सजदे किया करो, कभी 8 साल के बच्चे के साथ सजदे किया करो, कभी 9 साल के बच्चे के साथ, कभी 5 साल के बच्चे के साथ सजदे किया करो, कभी रातों को मुसल्ले बिछाया करो। मोबाइल चलाने वालों, गेम देखने वालों, बच्चे के सामने बिगाड़ तो आप ही रहे हो। अपने बच्चों को कभी उनके सामने नमाज उनके साथ पढ़ा करो, उनके साथ ही बन जाया करो। तुम्हारे बच्चे जरूर तुमसे पूछेंगे नमाज ना पढ़ने से क्या होता है,
तो तुम जब उनसे कहोगे कि अल्लाह नाराज होता है फिर वो नमाजी बन जाएंगे। तुम जब खुद ही नमाज नहीं पढ़ते और आप मेरी बेटियों खुद ही नमाज नहीं पढ़ती तो बच्चों को कैसे बताओगी? वो माँ रोने लगी, कह लगी मालिक इसके दिल से कबूल कर ले, मेरे बच्चे को कबूल कर ले, मैं बेवा औरत हूं। ये कोई आम क्लास की औरत नहीं थी, इसका स्टेटस बहुत हाई फाई है। इसका बाप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का खलीफा है, ये उसकी बेटी है, शेख अरब शाह की बेटी है, और ये रात को रो रही है। रोते रोते मियां रोज ऐसा ही होता था, माँ भी रोती थी, माँ भी नमाज पढ़ती थी, बेटा भी नमाज पढ़ता था। बेटा जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, और फिर बेटे का रंग भी दिल्ली पे चढ़ा, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दुनिया जाके देख ले, दिल्ली में न अमीरों की औरतों के कब्रों के निशान पता, न मुगलों की औरतों की कब्रों के निशान पता, न उनकी कब्र मिट गई, उनके किस्तें पारी ना हो गई वो औरतें। मगर जो रात को नमाज पढ़ती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, और करीम में उसका बेटा है, उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद शबाब हुसैन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, बहुत अच्छे, वाह। मेरे भाइयों, ये बातें अब तभी होंगी जब आप अपनी बीबियों से ये भी कहो खर्चा वर्चा सब दूंगा मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी। बहुत अच्छे, वाह। मैं गिफ्ट के सामान देख करके अपने आप को मुतमईन करने वालों, अभी मसीहुल उलमा ने फरमाया था अपने आप को भी तकरीर करूं, यही तो टॉपिक था। तो कैसे बचेंगी औलादें? तभी बचेंगी कि पहले तुम बचना सीखो। अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को बर्बादी से बचाओ। मैं अपनी तकरीर को बस खत्म कर रहा हूं और मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, चूंकि मैं 1:06 से शुरू हुआ था और अभी 8 या 9 मिनट मेरे पास मौजूद है। इसमें अपनी बात आखिरी कर रहा हूं। मैंने अपनी इन हाथों से बड़े बड़े लोगों को दफन कर दिया। मैंने अपने आप से ज्यादा वक्त का पाबंद आदमी नहीं देखा अभी। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मैं हालात के साथ बहता नहीं हूं कि अभी 2 बातें और याद आ रही हैं। कुछ लोगों को शेर को याद नहीं आते, शेर देखते नहीं आप, हालात अच्छे हो तो उन्हें शेर ज्यादा याद आने लगते हैं और मैं भूल जाता हूं। हाँ, कमजोर नियत का इंसान हूं ना, अल्लाह माफ करे। आखिरी बातें कर रहा हूं मेरे दोस्तों, यूं ही किसी को नहीं छोड़ेगा अल्लाह। आप मैंने समझना इस बात को, यूं ही छोड़ दिए जाओगे बस आजाद हो, नहीं नहीं, सारी चीजों का हिसाब होगा। मैंने अपने इन हाथों से मैंने 17 साल के लड़कों को दफन किया। मैंने अपने बच्चे को दफन किया। मैंने अपने बाप को दफन होते देखा, अपने रिश्तेदारों को दफन होते देखा, मैंने कितनों को दफन होते देखा। अब मेरी दिमाग से ये राज उठ गया है कि अब मुझे भी मौत जरूर आएगी, क्योंकि मेरे बुजुर्ग चले गए, सब आसपास वाले चले गए, जवानों को मैंने मरते देखा। ओ लोगों, बड़े बड़े पहलवानों को मौत आ गई। ओ लोगों, कोई ना बचा, सबको मौत आकर के रहेगी। लोग कहते हैं मैं आज मरते मरते बच गया, कोई ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। मरते मरते आज तक कोई नहीं बचा। हाँ, बचते बचते पूरी दुनिया मर जाएगी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मौत आएगी। याद रखना इस बात को। ये जो बातें आप कर रहे हैं बेवजह की बातें हैं, ये आपको शैतान आपके दिमाग पर अब भारी हो, अब वो जो है वो हावी हो गया है और आप ये समझते हैं आप तौबा कर लेंगे। नहीं नहीं मेरे भाई, कभी तौबा का वक्त नहीं आएगा। अगर ये कहोगे कल, तो टुमारो इज नॉट कम, कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता, कल न आया था न आएगा, आज तौबा करनी पड़ेगी। इन उलमा की मौजूदगी में मैंने अपने हाथों से एक आदमी को गुस्ल दे रहा था, तो गुस्ल देते देते मैं गस्साल भी हूं, मैंने उसके खोपड़ी को उठाया, पोस्टमार्टम हो गया था, उसकी खोपड़ी के अंदर मेरी उंगली चली गई, उंगली में एक हड्डी लगी, खून निकल गया, मैं रोने लगा। तो एक साहब बोले तकलीफ हो रही है? मैं कहा नहीं, तकलीफ इतनी नहीं हो रही है। कहा फिर? मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो बोलो जब वो चीरते हैं शराब पी करके, तो फिर कितनी तकलीफ होती है। सीना चीर देते हैं, सर चीर देते हैं, वो पूरे अंदर से लेकर नीचे तक मारते हैं, कुहाड़ी भारी 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 और चीर देते हैं, और फिर स्टिक टांके लगाते हैं, प्लास्टिक की सुतली से टांके लगाते हैं। मैं सोचता हूं अल्लाह, दिन रात सफर में रहता हूं, मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मेरे रब बचा लेना पोस्टमार्टम वाली मौत से। अल्लाह अकबर। तो आपको मौत से डर नहीं लगता? वो उमर बिन खत्ताब अरफात के मैदान में मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह मेरे सहाबा
सहाबाए किराम पे फख्र कर रहा है और खास तौर से मेरी उम्र पे फख्र कर रहा है। कौन उमर? मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे उमर को देख के शैतान रास्ता बदल लेता है। आज उमर के हजरत उमर फारूक आजम के जब चाकू मारा गया है, जमीन पे तशरीफ लेकर के गए हैं, आपको अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने हाथों में ले लिया है। कहने लगे, ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे, मेरा सर जमीन पे रख दे। कहा नहीं हुजूर, आपने अपने जानू पे रखा। नहीं नहीं अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। जब जमीन पे रखा तो जमीन पे सर रखने के बाद हजरत उमर अर्ज करने लगे, मेरे मालिक मुझ पे करम कर दे। लोग कहते उमर ये है उमर वो है, मगर उमर पे तूने अगर इस वक्त करम न किया तो उमर हलाक हो जाएगा। मेरी मौत का वक्त है मालिक, उमर पे रहम कर दे। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, अब जब जमीन पे तशरीफ ले गए तो कहने लगे, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बड़े थोड़े हैं, अली के अमल बड़े थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? जिसका घर जन्नत में हुजूर के घर के सामने हो, क्या उसके अमल थोड़े हैं? नहीं नहीं। जो पूरी रात नमाजें पढ़ता हो, क्या उसका अमल थोड़े हैं? अरे अमल तो हमारे थोड़े हैं जो नमाजों से दूर हैं। अल्लाह अकबर। सोचो, मौत करीब करीब आती चली जा रही है। मौत देगों में उबालने से ज्यादा सख्त है। मौत बहुत सख्त है मेरे भाइयों। ओ अंधेरे से डरने वाले, तुझे अंधेरे में डुबा देगी मौत, तुझे कब्र के अंदर सुला देगी मौत। ओ अपने रब को भूल जाने वाले, इन चंद टकों के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में अपने रब को भूल जाने वाले, यकीनन तेरे सर पे जब मौत आके धमकेगी तो फिर तौबा का मौका नहीं मिलेगा। आज तौबा कर ले। ओ नौजवान, आज अपने रब से कह दे, माफ कर दे, ए अल्लाह मुझको माफ कर दे, ए परवरदिगार मुझको माफ कर दे। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे पीर उस्मान हारूनी ने मुझसे कहा, फला पहाड़ पे जाओ, एक अल्लाह का नेक बंदा मिलेगा, उससे मुलाकात करना। कहते हैं मैं पहाड़ पे बड़ी मुश्किल से चढ़ा, ऊंचा पहाड़ था, तो देखा एक अल्लाह का बंदा है। उसके अंदर मैं गया हूं तो गार के बाहर एक पांव कटा हुआ पड़ा है, पांव। और मैं अंदर गया हूं तो एक पांव के एक बुजुर्ग है, बड़ा चेहरा खूबसूरत है। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम मोइनुद्दीन चिश्ती, आओ मेरे करीब आ जाओ। कहते मैं उनके करीब गया, उन्होंने मुझे खड़े होकर सीने लगाया, टेक से वो खड़े हुए। फिर मैंने उनसे पूछा, आप खैरियत से? कहा एक सवाल था, आप बुरा ना माने, एक पांव बाहर पड़ा है, एक पांव आपका नहीं। क्या बात है? कहने लगे कि सारी बातें तो बताने की नहीं होती ना। मैंने कहा हुजूर बताए ना, मैं इतनी दूर से आया हूं। कहने लगे बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं गरीब आदमी, मेरे पास पैसे नहीं, कंबल नहीं, तो सर्दी लगने लगी, ये पहाड़ी इलाका है। मैंने दुआ की, अल्लाह बारिश रोक दे परवरदिगार। तो 8 दिन में बारिश रुकी। मैं कहते धूप में सिकने के लिए अपनी गार के बिल्कुल चेहरे पर बैठा था, अपने गार के दरवाजे पर बैठा था। कहते मैं दरवाजे पर जब बैठा था तो एक अचानक जो है ना, वो एक लड़की उधर से गुजरी, तो मैंने अपनी टांग ऐसे करके आगे बढ़ाई उसकी तरफ को। कहते टांग हवा में मोल्लक थी कि एकदम गैब से आवाज आई, हातिफ गैब से आवाज आई। आवाज ये थी कि दोस्ती हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे। मैंने अपना पांव सहम के पीछे कर लिया। मैंने कहा मालिक, मैं तो तुझे दूर कितना समझता था, मगर तू कितना करीब है। मैं सजदे करता था तो गाफिल था, मगर तू कितना करीब है कि मैंने पांव उठाया, तूने देख लिया, पीछे कर लिया। फिर मैंने अपना पांव अंदर नहीं किया, मैंने बड़ा सा पत्थर उठाया। यार की मर्जी के बगैर बाहर क्यों गया? मैंने उस पे जोर से हाथ मारा, जोर से पत्थर मारा, हड्डी टूटी, में बेहोश हुआ। फिर मैं उठ के फिर मारा, फिर मारा, फिर मारा। कहते हो मोइनुद्दीन सारी हड्डियां टूट गई, मेरा पूरा। मैंने अपना टांग तोड़ के बाहर को फेंक दी और कहा, मेरे मालिक अब मुझे माफ कर, अब तेरी मर्जी के बगैर टांग बनाए। हो नौजवान, वापस पलट के आ जा। तू औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं, तू तो हुजूर की दीवानी मोहब्बत के लिए पैदा किया गया। बाबा वो कहते हैं ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मैंने उसे उसने सीने लगा लिया। उन्होंने मुझे सीने कहा, मुझे अल्लाह माफ कर दे। मैंने कहा अल्लाह आपको ही माफ नहीं करेगा, जो ये बात सुन के अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर। मेरे भाइयों तौबा कर लो, अपने रब से कहो मालिक तू करीम है। वो कहता है आदम की औलाद, एक आंसू जो तेरी आंख से निकले और तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। एक आंसू, एक आंसू। ओ रो लो, मौत से पहले रो लो। ओ अपने रब से तौबा कर लो भाइयों, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, तू बड़ा करीम है। उससे कहा करो, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। कितने लोग ऐसे हैं इस महफिल में जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताएं। एक दूसरे की तरफ मत देखना और मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कड़ सकता है कुछ भी कर सकता है ना? नीचे हाथ कर ले। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम